नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया गुरुवार को मुंबई से रवाना हुई। टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली भी टीम के साथ नजर आए। विराट पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ दक्षिण अफ्रीका गए हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि BCCI ने टीम की रवानगी की जो पोस्ट सोशल मीडिया पर किए, उनमें से एक में भी विराट कोहली नजर नहीं आए। टीम इंडिया अफ्रीका में 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने 1971 की जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 4 मशालों की ज्वाला को युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के साथ समाहित किया। पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम ने इन 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था। पीएमओ के मुताबिक इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। इनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव भी शामिल हैं। ये मशाल देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक ले जाए गए थे। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। उन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बुधवार को उन्हें COSC का पद सौंप दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की ये पोस्ट देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक निधन के बाद से खाली पड़ी थी। सूत्रों ने ये भी कहा कि नए CDS को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जनरल नरवणे को तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे सीनियर होने के कारण COSC चेयरमैन बनाया गया है और इससे उनका अगला CDS बनने का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। प्राकृतिक और जीरो बजट फार्मिंग पर गुजरात में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे में बताया और कहा कि इसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे किसानों को होगा। ये सम्मेलन 14 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है देश के 80% किसान, वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर्स पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के संयुक्त बलिदान की याद में यहाँ अपने समकक्ष अब्दुल हामिद को उस युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए MiG-21 विमान की प्रतिकृति भेंट की। राष्ट्रपति कोविंद विजय दिवस की 85वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बांग्लादेश में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं। वो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, मूल विमान को बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित किया गया है। ये भारतीय सशस्त्र बलों के उन 1660 से अधिक जवानों की याद में भी है जिन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में एक साधा उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करते हुए भारत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले गुरुवार को 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में किसानों व बुजुर्गों के लिए पेंशन सहित प्रदेश के कई हिस्सों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, खेल व काशी विश्वनाथ के लिए भी धन आवंटित किया गया है। अनुपूरक बजट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए, खेल विभाग को 10 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए, किसान वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 150 करोड़ रुपए और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। विपक्ष यहाँ लगातार सरकार पर इस्तीफे का दबाव बनाने की कोशिश में लगा है, वहीं सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मांग मानने को तैयार नहीं है। इस बीच विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल यानी शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के जवानों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। राहुल ने अपनी यादें साझा करते हुए कहा कि जब मैं छोटा था, देहरादून के दून स्कूल में पढ़ा करता था। मैं यहाँ आपके साथ 2-3 साल रहा। आपने उस समय मुझे बहुत प्यार दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं और उन्होंने राजनीतिक दलों से अपने पोस्टरों में उनके नाम या फोटो का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया है। दिल्ली से लौटने पर टिकैत का मेरठ में किसानों ने जोरदार स्वागत किया। टिकैत ने कहा कि मैं कोई भी चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं और किसी भी राजनीतिक दल को अपने पोस्टर में मेरे नाम या मेरे फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति बनाने के वादे के साथ साल भर से चल रहे आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस करने का भी वादा किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत सिसौली की पट्टी चौधरान स्थित अपने आवास पर पहुंचे। जब सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में वो परिवार से मिले तो परिजन भावुक हो गए। परिवार की महिलाएं भी भावुक हुई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर सेना के प्लेन से भोपाल एयरपोर्ट पर लाया गया। यहां मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विधायकों ने कैप्टन को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को सेना के ट्रक से भोपाल स्थित सन सिटी कॉलोनी में उनके घर ले जाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ट्रक के पीछे पीछे चलकर कैप्टन के घर पहुंचे। घर पर पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद देह सेना के अस्पताल में रखी जाएगी। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया था। वरुण 7 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। प्रशासन का प्लान वरुण का अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर कराने का था, लेकिन वरुण के पिता के कहने पर अब संत हृदयराम नगर में शुक्रवार सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। दरअसल पिता ने कलेक्टर को बताया कि अंतिम यात्रा भदभदा ले जाएंगे तो शहर का ट्रैफिक जाम होगा। वो नहीं चाहते कि लोग उनकी बेटी की वजह से परेशान हो।